अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं सैफ अशरफ हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं हाजिर हूँ एक ऐसी रूहानी खानका में, एक ऐसी मुक़द्दस बारगाह में, एक ऐसी रूहानी जगह पर जहाँ सदियों से ज़िक्र इलाही की सदाएं गूंज रही हैं। यह है खानकाह आलिया अबुल उलैया कादरिया चिश्तिया जहांगीरिया, जो कि रामपुर के एक ज़िले भैंसौरी शरीफ में मौजूद है। ये एक ऐसी बाबरकत जगह है, एक ऐसी मुक़द्दस बारगाह है जहां अल्लाह वालों की निस्बत आज भी ज़िंदा है। यहाँ की फ़ज़ा में एक अजब सा सुकून है, जैसे हर सांस के साथ दिल अल्लाह की तरफ माइल होता चला जाता है। इस मुक़द्दस मकाम पर बहुत सी अजीम अजीम हस्तियाँ आराम फरमा रही हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले के मुक़द्दस बुजुर्गान दीन के बारे में एक एक करके सब के बारे में हम जानेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। शेखुल औलिया हज़रत ख्वाजा इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी विलादत 22 मुहर्रमुल हराम 1302 हिजरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले रामपुर के भैंसौरी शरीफ में हुई थी। आपके वालिद का नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ था। आपका नाम मोहम्मद इनायत हसन शाह और आपका लक़ब शेखुल औलिया था। आपकी उम्र जब 2 साल की हुई तो आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और आपके सर से वालिद पाक का साया उठ गया, जिसके बाद आपकी परवरिश आपके बड़े भाई और आपके पीरो मुर्शिद हज़रत क़ुतुबुल आरिफीन सैयदी सरकार ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको दुनिया भर में दादा मियां अलैहि रहमतो व रिज़वान के नाम से जाना जाता है। आपका मज़ार पाक लखनऊ की सरजमीन पर मौजूद है और तमाम ज़ायरीन के लिए, तमाम मुरीदीन और तमाम मुहिब्बीन के लिए वो बरकत का एक दरिया बना हुआ है। दादा मियां हज़रत नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपकी तालीम और तरबियत आला तरीके से अदा फरमाई। दादा हुजूर ने बड़ा भाई होने के नाते ज़ाहिरी परवरिश और मुर्शिद होने की वजह से रूहानी, मानवी, इरफानी तालीम और तरबियत और तज़किया नफ्स और तनवीर क़ल्ब फरमाई। शेखुल औलिया आपका इम्तियाजी, इनफिरादी, बड़ा ही बुलंद मर्तबा लक़ब है, जिसका तर्जुमा ये होता है कि वलियों की पीरो मुर्शिद। औलिया किबार में ये बहुत ऊंचा दर्जा है। शेख का एक मायना मुर्शिद भी होता है। आपको चंदा मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की एक बड़ी ही प्यारी वजह है। कहा जाता है कि आपको उर्फियत में चंदा मियाँ के नाम से जाना जाता है, जिसकी असल वजह ये थी कि बस्ती के लोग आपकी इंतहाई खूबसूरती की वजह से आपको चांद से तशबीह दिया करते थे और आपका नूरानी चेहरा चांद को भी धूमित कर दिया करता था, इसीलिए आपको चंदा मियाँ कहा जाता है। आपका खानवादा-ए आली हुस्नो जमाल में, तकवा में, तहारत में बेनजीर रहा और ये खूबियां आज भी आपके घराने के एक एक फर्द में दिखाई पड़ती है। 1356 ईस्वी में आप मक्का शरीफ पहुंचकर आपने हज बैतुल्लाह अदा किया। वो मुसलमान जिसको सोने की हालत में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए तो उसकी किस्मत जाग उठे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी करामत ये है कि आपको जागती आंख में रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और एक बार नहीं बल्कि जितने दिन आप मदीना मुनव्वरा में रहें, आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत होती रही। आपको बता दूं कि अक्सर औलिया अल्लाह की जमात ने सोते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी औलिया कराम हैं जिन्हें जागते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है। मिसाल के तौर पर हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने भी सरकार की ज़ियारत जागती आंखों में की। इसी तरीके से कुतुब सुबहानी सैयद शाह अब्दुल रज़ाक अल बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी सरकार की ज़ियारत खुली आंखों में की। और इसी तरीके से हजरत सैयद मोहम्मद वारिस रसूल नुमा, जिनको रसूल नुमा बनारसी रहमा के नाम से जाना जाता है, साथ ही ख्वाजा हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी सरकार दो आलम की ज़ियारत की। और एक अजीम नाम हजरत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आता है। ये वो शख्सियात है जिन्होंने जागती आंखों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपका ताल्लुक असल में सिलसिले अबुल उलैया जहांगीरिया चिश्तिया कादरिया से है, इसीलिए आपने इस मुबारक सिलसिले के बानी औलाद हुसैन हजरत सैयदुल आरिफीन ख्वाजा मुखलिसुर रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहजादे और खलीफा और आपके दादा पीर हजरत ख्वाजा फखरुल आरिफीन हजरत सैयद हाफिज अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने शरीफ यानी चट्टगांव शरीफ बांग्लादेश में 2 मरतबा आपने हाजिरी दी। पहली हाजिरी गालिबन 1329 हिजरी और दूसरी हाजिरी 1338 हिजरी में दी और आपने उस मकाम से बेपनाह फैज हासिल किया।
آپ بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ عالم ربانی بھی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عالم ربانی ایک ایسی برگزیدہ ہستی ہوا کرتی ہے جس کا ادب و احترام قطب زمان بھی کیا کرتے ہیں۔ آپ نے کتابیں تحریر کر کے بھی سلسلہ جہانگیریہ کو اعجاز بخشا، اور آپ کی سب سے معتبر کتابوں میں سے کچھ کتابوں کے نام یہ ہے، جیسے اعجاز جہانگیری، سیرت فخر العارفین، سیرت جہانگیری، یاد جہانگیری۔ یہ وہ مبارک کتابیں ہیں جو آپ کی تصنیف کردہ ہے۔ اسکرین پر موجود یہ وہ نمبر ہے جس پر آپ رابطہ کر کے ان کتابوں کو حاصل بھی کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مریدین اور خلفائے اعظام کی اگر بات کریں تو مریدین تو آپ کے بہت ہیں، اور ہر مرید عنایتی رنگ سے رنگین ہے، سب دریائے عنایتی سے سیراب۔ خلفاء کی تعداد بظاہر تو کم ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ ہر خلیفہ اپنی جگہ رشد و ہدایت کا آفتاب اور مہتاب بن کر چمکا، اپنے پیر و مرشد کا ہر طرف سے وفادار اور جانثار، جن میں کچھ نام یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ محمد حسن سرکار یہ وہ خلیفہ ہے جن کے ذریعے سے اس سلسلے کی اشاعت پوری دنیا میں بہت ہوئی۔ آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت صوفی محمد صدیق حسن شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے تیسرے خلیفہ حضرت صوفی بشیر اللہ شاہ لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے چوتھے خلیفہ حضرت صوفی وکیل یعقوب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے پیر و مرشد قطب العارفین حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ، جن کو زمانے بھر میں دادا میاں علیہ رحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آپ کے حقیقی بھائی بھی ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 16 سال کی عمر میں بیعت کیا، اور آپ پہلے گلشن شاہ رضا کے پھول ہوئے، اور آپ شاہ رضا کے جانشین بھی ہوئے، اور سیدی سرکار حضرت قطب العارفین خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے سجادہ نشین بنے۔ آپ نے ان کے وقار کو برقرار رکھا، اور آپ کو پیر و مرشد سے بے پناہ محبت تھی، اور یقیناً ان کی خاص توجہ آپ پر تھی۔ اسی وجہ سے آج بھی جہانگیری خزانہ آپ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں۔ 4 شوال 1360 ہجری انگریزی کیلنڈر کے مطابق 26 اکتوبر 1941 عیسوی کو 58 سال کی عمر میں آپ دنیا فانی کو آپ نے الوداع کہہ دیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آل رسول خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ آپ کی پڑھائی۔ آپ کا روضہ اتر پردیش کے ضلع رامپور کے بھیسوری شریف میں ہے، جہاں آج بھی 2، 3، 4، 5 شوال کو آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ آپ کے جانشین آپ کے شہزادے سند السالکین خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو آپ کے مرید اور خلیفہ اعظم بھی ہیں۔